स्टार्टिंग किसने की है? स्टार्टिंग किसने की है ये बताइए ना। अब हम तो वीडियो पहले देखे हैं, जो वायरल हुआ है चीज वो सारी पूरी दुनिया देख चुकी है कि सबसे पहले मस्जिद के सामने जाया जाता है, खूब डीजे पे आप जितने मतलब गलत शब्द वाले जो गाने वगैरह होते हैं। आप बता सकते हैं गलत शब्द बताइए ना, क्या गलत शब्द? मस्जिद के सामने में जो भी आपके प्रतीक के जो नारे वगैरह हैं और जो भी आपके धार्मिक चीजों को हम भाई जो वहाँ पे जाकर मैं अगर मैं मंदिर के सामने मस्जिद घर हिंदू के घर जो ताजिया मैं बता रहा हूँ जो ताजिया निकाल रहे हैं आप ताजिया निकल रहे हैं तो ताजिया जब मेरी बात तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अब शब्द नहीं मतलब जो गलत चीजें आपके हिसाब से, ठीक है, गलत चीजें जो थी, तो मैं पूछ रही हूँ वो कौन सी गलत चीजें थी कि आप उनकी धार्मिक चीजों को थोड़ी तेज सिकंदर भाई, तेज मुझे आप आज तक का कोई ऐसा वाकया बता दो कि कहीं से ताजिया निकला हो और कहीं भी कोई दंगा हुआ हो किसी धर्म वही तो सवाल है। मैं भी तो आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, कहीं चीजें बजाए हो कहीं मंदिर के सामने या किसी भी धर्म को लेकर कोई पता है ये कुछ लोग नहीं होते हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं कहीं भी नहीं दिखाया जाएगा। ये कुछ लोग होते हैं, देखिए हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोगों के दिलों के अंदर नफरतें नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हिंदू हमारा भाई, सिख हमारा भाई, मुस्लिम हमारा भाई, ईसाई हमारा भाई, हम सब एक हैं, हम हिंदुस्तान की खूबसूरती मैम यही खूबसूरती है। और हम लोग नफरत नहीं करते, किसी भी धर्म से नफरत नहीं करते, मगर क्या होता है एक किस्म का कुत्ता होता है, कुत्ता जब उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता ना तो वो क्या करता है, क्या करेगा? आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए ना। भोंकता है। क्यों? मैं मुझे नहीं पता, वो तो आप समझो। अरे भाई यार क्यों बोलते हो? मैं बता रहा हूँ नहीं चाहा तो वो भोंकता है। क्यों भोंकता है? कि अब तक उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, वो भोंकेगा, सब लोग देखेंगे कोई भोंक रहा है तो किसी ने भोंक दिया और गलत, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर एक इंसान किसी धर्म का महंत है तो उसको इतना पता होना चाहिए। आप मुझे बताइए पूरे हिंदुस्तान में आज तक किसी मौलाना, किसी मौलवी ने किसी भी धर्म भगवान या उसके जो पुरुष हैं उनको गलत कहा? कभी कहा? तो ये क्यों कर रहे हैं? अगर इनसे हमारी लड़ाई है, हमसे लड़े। नबी के बारे में अगर इनको जानकारी नहीं है तो ये जाकर उन्हें पढ़े, तब जाकर उनको पता चले। हम आए थे अपने नबी की शान की जो स्टेटस लगा था, चलो जंतर मंतर 20 अक्टूबर का, आज प्रोटेस्ट था। ये हमारे भाई आए हैं, हम सारे मंडोली से हैं, ठीक है। हम अपने नबी की शान की गुस्ताखी के लिए आए हैं। जो डाचना में अब शब्द बोला गया था एक बाबा के, जी मैं तो नाम ही नहीं जानता उसका, आप जानो नाम, मुझे उससे मतलब नहीं है। और महात्मा बहुत हैं, ये कोई महात्मा थोड़ी है, ये तो ढोंगी है। आप जो अभी हमने देखा जी चंद्रशेखर आजाद के और एक आए हुए थे उनके साथ में जो है, हमारा चंद्रशेखर से हमारा कोई लेना देना, हमारे ये अलवी साहब आए हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये राजनीतिक टूल है, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। ये जो प्रोटेस्ट आज हुआ है, जितने हमारे भाई आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ पाए हैं, एक ही मोहब्बत के लिए आए हैं। जो मोहब्बत इन्हें खींच के लाई, अपना कारोबार बंद करके आए हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ कर आए हैं, मैं छोड़ कर आया हूँ, अपने जान माल लगा कर आया हूँ, सिर्फ अपनी नबी की शान की गुस्ताखी के लिए। मैं मांग करता हूँ, नाम क्या है आपका? मोहम्मद सलीम है मेरा नाम। तो आप क्या चाहते हैं, आप ये बताइए। मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से ये डिमांड करता हूँ, जो हमारे योगी साहब चला रहे हैं सरकार, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है उनका। वो न्यूज़ पे तो बोल देते हैं, ऑर्डर की पूरी तहकीकात दे देते, आदेश दे देते हैं, पर अपने लोगों को बचा लेते हैं। ये गलत है। दो पक्ष का मुद्दा नहीं चलेगा, बराबर अपराधी वो है बाबा, उसको जिसने तहत हमारे पे मुकदमे लगते हैं उसी तहत उस बाबा पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जैसे कि बहराइच में देखा जा रहा है, बहराइच में जानते ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश है। मैं केजरीवाल वाला हूँ भाई साहब, यहाँ पे पूछो बस में क्या चल रहा है, यहाँ पे पूछो नालियों में क्या हो रहा है, यहाँ पे पूछो कहाँ पे बिजली नहीं आ रही। मैं केजरीवाल वाला हूँ, जो मेरा अभी मुख्यमंत्री है। मैं योगी वाला मुख्यमंत्री हूँ, मैं उनसे डिमांड रख रहा हूँ एक अपनी नबी की खातिर। तो देख सकते हैं यहाँ पर मंडोली से, आप सब मंडोली से, तो और कोई की अपनी बात रखना चाहेगा आगे?
बताइए। क्या कहना चाहोगे आप? हमारा किसी मजहब या किसी भी आदमी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है। कितना अच्छा हमने धरना प्रदर्शन करा है, अपनी शक्ति रखी है, बात रखी है, कानून की बात मानी है। पुलिस ने हमें कहा अब हो गया, आप घर जाइए। अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। रोड पर भी कानून के तहत चलेंगे, मेट्रो में भी कानून के तहत चलेंगे, प्लस नमाज अदा करेंगे और नबी की शान में जो हुई है दुआएं करेंगे हम। अल्लाह इनके दिलों में हिदायत दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे जंतर मंतर से बेबाक हिंदुस्तान को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे अपनी बात को रखने के लिए, जो कि बात रखी भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, और यहाँ पर ये देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है यहाँ पर बात को अपनी लोग रखकर खत्म कर रहे हैं। प्रशासन यहाँ से हटवा रहा है बातों को। फिलहाल आप देख रहे थे बेबाक हिंदुस्तान, मैं था आपके साथ, तो ये बिगड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। वो उस पीड़ा से निकल रहा है। अगर वो निकल सकता है तो मुसलमान भी निकल सकता है। और मुसलमान को निकलने के लिए याद रखिए, जिस कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 4 मुसलमानों बहन समर्थन दिया, दलित मुख्य बनाया। इसी तरह अगर ईमानदारी से दलित समाज खड़ा हो जाए मुसलमान भाइयों के साथ, तो दिल्ली में, मैं सिर्फ एक जाति का बात कर रहा हूँ, जाटव कम्युनिटी 12% है, 13% मुसलमान है। दिल्ली में वोटिंग कितनी होती है? 60%, 50 से 60%। तो 12 और 13 कितना हो? 25%। 60% और 25% अगर वोट एक तरफा हो जाए तो भाई साहब सरकार आपकी बन सकती है। एक मुसलमान अगर उत्तर प्रदेश में अगर दलित मुख्यमंत्री मुसलमान बनवा सकता है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं मुसलमान बन सकता? ये बताइए। ये अगर एक का करना दोनों तरफ से होगा ना। अब तो इस बात पे हम लोगों को भी काम करना चाहिए, और ये जो आपस की लड़ाई, इसे ख़त्म करके एक होकर मिलना चाहिए। पहली बात, जब किसी पीर और नबी की इबादत यानी उनकी शान में गुस्ताखी होगी, तो उससे मुझे लगता है इस देश में से मुसलमानों को ही नहीं खड़ा होना चाहिए। तमाम दलित और ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के जितने लोग हैं उनको भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपके धर्म के अंदर पीर पैगंबर को एक सबसे सर्वोपरि माना गया है। और आज की डेट में कुछ विशेष जाति के लोग उन पीर पैगंबरों के ऊपर अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस देश में सभी को एक साथ आना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाने के साथ होना चाहिए। अब सिर्फ बोलने से 85% पे बात नहीं बनेगी कि वोटिंग 85% है, लेकिन जब सामाजिक लड़ाई लड़ने की बात आए तो हम 85% नहीं होते। तो बोलने से बात नहीं बनेगी, करके दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसी जो इस तरह के लोग हैं जो पीर पैगंबर को गलत अपशब्द बोलते हैं, तो उन लोगों पे कार्रवाई के लिए आपको भी दबाव बनाने के लिए साथ आना पड़ेगा। वरना जिस तरह से दलितों का शोषण इस देश के इतिहास में उन्हें अछूत बनाया गया, आज वही स्थिति मुसलमानों के साथ भी की जा रही है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए मुझे लगता है दोनों धर्मों के लोग जो हैं, जाति और धर्मों के लोग, इन्हें एक साथ आना पड़ेगा। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मुसलमान से हम इंटरव्यू करते हैं, वो तो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नज़रिए में उनके लिए क्या है? आप कैसे देखते हैं उनके सभी को, कैसे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं क्योंकि ज़्यादा जितना मैंने समझा है, और गुरु ग्रंथ साहब में भी जो हमें दिया गया, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बनते, यानी चाहे अल्लाह हो या परमात्मा, वो सब एक ही नूर है, कोई अलग नहीं। और अगर परमात्मा की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो उस पर सवाल होने चाहिए, साथ में उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो रही बात, आप सबसे आसान काम क्या हो गया, मुसलमानों को टारगेट करना। और टारगेट क्यों किया जाता है? मैं सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, ये एक सियासत का एजेंडा बन गया है। हमने देखा जब भी चुनाव होता है, चुनाव के समय ज़रूर ऐसी कोई घटना करी जाती है और उस पर एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है। एक समय था जब दलित समाज के ऊपर हमेशा आपत्ति उठाई जाती थी, जातियों में उनको अछूत बनाया जाता था। आज वही काम मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि दलित और मुसलमानों को एक साथ आना चाहिए और इस लड़ाई को मिलकर लड़ना चाहिए। सिर्फ इस लड़ाई को नहीं, हक और अधिकार की लड़ाई में भी आपस में एक होना चाहिए। सर, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता है इनको बोलने का, जो इतनी मतलब सीना तान के बोल देते हैं, कुछ भी बोल दे, अनब शराब। देखिए, अगर पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता तो ऐसा होता ही नहीं। सरकार अगर मजबूती के साथ ईमानदारी से काम करती तो क्या किसी की हिम्मत ही बोल जाता? उत्तर प्रदेश में हमने बहन जी की भी सरकार देखी, क्या दंगे हुए थे उस समय? उत्तर प्रदेश में एक दलित मुख्यमंत्री बनी थी ना, क्या दंगे हुए? नहीं हुए ना। अगर इसी तरीके से अगर आगे भविष्य में कोई चीज़ होगी तो आपको ये समझना होगा, हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मिलकर ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसी स्थिति बनती रहेगी। प्रोग्राम खत्म हो गया है, आप बाहर दे दीजिए इंटरव्यू। चलिए। ठीक है।